इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स मई 2025 वन लाइनर्स। हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। एशियाई खेल 2026 का आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? तो जापान में। हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? तो चीन। हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझीनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुअनंतपुरम में। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो खुनिंग पटामा लिसवर्डट्रकुल को। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो सिंगापुर का। हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तेलंगाना में। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा ने। हाल ही में किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? शंघाई में। हाल ही में कहाँ के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यमन का। हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ है? केरल में। हाल ही में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो चाइना में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? रोहित शर्मा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। हाल ही में किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट प्रेवोस्ट को। किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल ने। हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? शिकागो में। हाल ही में 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक
पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। रोहित शर्मा के बाद किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? विराट कोहली। हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस BR गवई ने। हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। हाल ही में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। हाल ही में किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसने मुंबई में 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम। हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? तो राजस्थान। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता परवा अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। हाल ही में किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो R प्रज्ञानंद ने। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? एलिज रेडमा। हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुलजार और रामभद्राचार्य को। हाल ही में निकोसोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? रोमानिया। हाल ही में कामिल इद्रिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सूडान का। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? मिजोरम। यानी वहाँ के हर व्यक्ति को कम से कम सिग्नेचर करने आता है। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा। हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेब्रिंग ने। हाल ही में NDB का कौन नवा सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष यानी IB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओरलेन
जानुस कुसोंसिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। हाल ही में किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टोटेनहैम। हाल ही में कौन 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो गुजरात। हाल ही में कौन F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कुश मैनी। हाल ही में कहाँ की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किसने दूसरी महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीती है? तो आर्सेनल। हाल ही में कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? मणिपुर। हाल ही में किसने बीम नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है? तो 6 पदक के साथ। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद। हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो नेपाल की। हाल ही में AMA यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी। हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल खिताब जीता है? तो दिल्ली ने। हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। हाल ही में कौन सा 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर IPL 2025 के फाइनल में जगह बनाई है? तो पंजाब किंग्स को। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मई 2025 यानी मई 2025 का इम्पोर्टेंट डेज जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को यूरोप दिवस। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस
18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस, विश्व थायराइड दिवस, 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इस तरह से जो मई महीने के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने वो सभी इसमें कराने की पूरी कोशिश की है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं अपने आसपास पड़ोस दोस्त सभी को ये वीडियो भेजें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके।